देखो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन में ज़रा सा कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ से आगे हम नहीं कर पाए थे। आगे करते हैं इनको। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये जो फिगर दिया है इसमें DE और BC पैरेलल दे रखे हैं और साथ में ये वैल्यू दे रखी है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है? AE की वैल्यू दे रखी है, EC की वैल्यू, DE और BC दे रखा है। तो इनमें से कौन ट्रू है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। AE की वैल्यू A दे रखी है और BC की वैल्यू जो दे रखी है, BC की वैल्यू Y गिवन है और साथ में EC की वैल्यू आपको B गिवन है और ये वाली वैल्यू DE क्या है, X गिवन है। तो रिलेशनशिप निकालना है। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो DE पैरेलल दिया है आपको, DE पैरेलल टू BC दिया है सर। तो अगर DE और BC पैरेलल हों तो BPT क्या कहती है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमसे कहती है अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो उस केस में क्या होता है, किनका रेशियो इक्वल होता है? AB और AB अपॉन AD। AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE के बराबर होता है। अब आप कहेंगे वहाँ तो ये होता था AB AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता था। तो सर इसको क्या करो, आप इनको बदल दो। DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE कर दो और दोनों साइड 1 ऐड कर दो। यहाँ भी 1 ऐड कर दो और यहाँ भी 1 ऐड कर दो। तो ये कॉरोलरी होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। ये आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो तब वैल्यू ये मिल जाएगी। तो ये बड़ी साइड का रेशियो छोटी साइड के साथ दोनों साइड का वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम से हम कॉरोलरी से जानते हैं, इतना होता है। अब आप देखिए अगर ये दो वैल्यू इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल हम बात करते हैं। इन ट्राइंगल, ध्यान से बात को समझिएगा, इन ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। ट्राइंगल ABC पहला बड़ा वाला ले लिया मैंने, ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ADE है। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ADE। तो इसमें क्या होगा? AB अपॉन AD की जो वैल्यू है इक्वल टू है AC अपॉन AE के। पहली बात, AC अपॉन AE के इक्वल है। साथ में एंगल A दोनों का कॉमन है। एंगल A क्या है? कॉमन है। अगर ऐसा है तो हम लगा सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, किसकी? सिमिलरिटी का। साइड एंगल साइड के सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। ठीक है, ADE के मतलब ये दो बड़ा वाला और छोटा वाला ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब ये अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं सर, सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप कह सकते हैं कि जो AB अपॉन AD होगा, सिमिलर ट्राइंगल है ना, तो तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? मैं AB अपॉन AD कह रहा हूँ, तो इसी तरीके से AE अपॉन EC में भी होगा ही, क्योंकि यहाँ साइड की वैल्यू इनकी दे रखी ना। जो मैं इनका AB अपॉन AD कह रहा हूँ वही चीज़ AC अपॉन AE में भी अप्लाई होगी। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन DE के, क्योंकि ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो BC अपॉन DE के इक्वल ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं दूसरा कैसे लिख सकता हूँ? वो उस साइड की साइड ना लेके इस साइड की ले लूँगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन DE। बस अब जो वैल्यू दे रखी है उसको रख देते हैं।
हमें वैल्यू इनमें से क्या होगी करके प्रूव करना है। तो ए सी की वैल्यू तो सर आपको ए गिवन है और ए ई की वैल्यू क्या गिवन है, सॉरी ए सी की वैल्यू बी गिवन है। ए सी की वैल्यू क्या है, बी है, और ए ई की वैल्यू क्या है, ए है। इज इक्वल टू बी सी दे रखा है वाई और ये दे रखा है आपको एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ए वाई के टर्म्स में, इसको वहाँ भेज देता हूँ मैं। अगर मैं ये पहले चेक करके देख लो आप, x को उस साइड भेजोगे तो ए वाई अपॉन क्या आएगा, ये x को अगर हम उस साइड भेजें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मैंने ये वैल्यू ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी थी यार, ये गलत लिख दिया मैंने। ये वैल्यू ना पूरी वैल्यू गलत होगी, देखो यहाँ तो वैल्यू जो दे रखी है वो किसकी गिवन है, ए ई की वैल्यू है, लेकिन हम जब साइड निकाल लें ना, ए सी निकाल लें, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी। ए सी जो हो जाएगा सर मेरे पास ए प्लस बी हो जाएगा अपॉन ए सी अपॉन ए ई। ए ई कितना है, ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी कितना है, वाई अपॉन एक्स की इक्वल हो जाएगी। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जानी है मेरे पास ए वाई अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा ना, एक्स यहाँ जाएगा और ए यहाँ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, पहले देख लेते हैं। ए वाई अपॉन ए प्लस बी एक्स से रिलेटेड है, ये देख लेते हैं। एक्स इक्व टू, हाँ तो ऑप्शन तो है इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन इसको देखो आप, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास ये बड़ी वैल्यूज आ जाती है ना, तो सबसे पहले आप चेक करके देख लीजिए कि ये जो वैल्यूज आएंगी ना, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप कोशिश करिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा पहले। अगर नहीं होगा तो क्योंकि बड़ी वैल्यू है, आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन बहुत बड़ा है इसका, तो ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्या दिया है क्वेश्चन, इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ ये क्या दे रखा आपको, 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 449 और 51 और 49, ये दोनों वैल्यू सेम दे रखी हैं ये। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकल रही है या नहीं निकल रही है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बात को, जब आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या है इक्वेशन पहली, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू है आपके पास 499, इसके साथ आप ऐड करेंगे 51x प्लस 49y इज इक्वल टू आपके पास 501 है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो मैंने जब इनको ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 100 आ रहा ना x, कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू इक्वल आके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं ऐड करता हूँ तो राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, ये 500 1000 आ जाएगा। देखो कितना आसान हो गया है। तो 100 कॉमन लेके काटोगे आप तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी 10 आ जाएगी। इक्वेशन 3 आ गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें हम, तो तब कितना आ जाएगा, 2 - 1 या 1 - 2 की बात हुई। 49 में से 51 गया, माइनस का 2x और प्लस का ये आ जाएगा 2y, और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा सर। अब आप देखोगे कितना आसान हो गया है, 2 कॉमन लेके काटोगे तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी 4। तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन है आपके पास, 4 और 3 को सॉल्व जब आप करोगे तो 3 और 4 को देखो आप, 3 इक्वेशन है x प्लस
y इज इक्वल टू 10 और फोर्थ इक्वेशन है -x प्लस y इज इक्वल टू -1। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू आपके पास 9 आ जाएगा। 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 9/2। तो पहला तो y मिल गया आपको 9/2 और इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, क्योंकि x प्लस वाई आपके पास है कितना 10, तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 माइनस 9/2, इसका मतलब 20 माइनस 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/2। तो x और y इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये y आ गया आपका 9/2 और ये x आ गया आपका 11/2, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन का पहली इक्वेशन ये थी, मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, ऐड करके पहली इक्वेशन बनी ये, 100 कॉमन लेके काट दिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया। जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो यहाँ से आप देखेंगे तो 49 माइनस जब आप 51 कर रहे हैं तो निगेटिव का आएगा, और यहाँ से 51 में से 49 प्लस का 2 आएगा और राइट हैंड साइड में -2 हो गया। 2 कॉमन लेके काट दिया, अब ये इक्वेशन 4 होगी। अब 3 और 4 को सॉल्व किया, देखो इक्वेशन 3 और 4 को आपने दोबारा से सॉल्व किया। इक्वेशन 3 ये है और इक्वेशन 4 ये है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करके x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी सर। फिर इन दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू y की वैल्यू को रखा तो x आ जाएगा। तो x और y इस तरीके से आसानी से निकल जाएंगे। ऐसे इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर आप, ये दिया है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर आपके पास साइन a प्लस बी 1 के इक्वल है, कॉस a माइनस बी √3/2 के इक्वल है, जहाँ पे a प्लस बी का सम 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, साथ में a बड़ा है b से, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। तो a और b का मेजर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है सर। अब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको अप्रोच करने के लिए हमें गिवन है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है सर। तो क्या मैं इस 1 को ऐसा लिख देता हूँ, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की, ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो सर a प्लस बी जो हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 90। तो इसको एक्चुअल में हम इन्वर्स फंक्शन से भी कर सकते हैं। ये क्लास 10th में है नहीं तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर भी एक साइड पे समझा दे रहा हूँ। अगर ये 1 दिया है तो ये इस साइड जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है साइन ऑफ इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 डिग्री। इनवर्स और ये कैंसिल हो जाते हैं साइन में, तब वो 90 डिग्री आ जाता है। तो इससे ऐसे भी सॉल्व करते हैं। सब a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई, यहाँ से हमें a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90 आ गई। सेम कंडीशन कॉस a माइन इक्वेशन 1 होगी सर। सेम कंडीशन कॉस ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है √3/2। तो सर क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पे √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। तो यहाँ से a प्लस बी की, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 आ गई, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, प्लस का साइन, b और b कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। यहाँ पे 2a की वैल्यू आ जाएगी 120, जोड़ रहा हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 120/2 मीन्स 60। a की वैल्यू क्या आ गई 60। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू आपको 90 दे रखा है, a की वैल्यू आप इसमें 60 रखोगे प्लस b इज इक्वल टू 90 हो गया। तो b की वैल्यू सर जो आ जाएगी 90 माइनस 60
दिस इज इक्वल टू 30। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री और ए की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे √3 दे रखा है सर, √3 और 1/√3 10 में होते हैं। तो आप कोशिश करिए इसको अप्रोच करने की। पूरे राइट लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं 10 में या कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1060 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 होती है। 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो क्या हम इसमें ऐसी ही कंडीशन अप्रोच कर सकते हैं, वो देखते हैं पहले। ठीक है, 1030 और 1060 की बात कर रहे हैं ना। आप देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको दोनों साइड क्या कर देता हूँ मैं साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब कॉस थीटा से इसको डिवाइड करूँगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों साइड नहीं। कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करूँगा 1 आएगा, और ये बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में तो यही रहेगा 1 माइनस √3 अपॉन, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया है उसका 1 प्लस √3। अब आप देखोगे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 60 किसकी वैल्यू होती है, इसको मैं कंपेयर करा के ऐसा लिख दूँ 1060 की वैल्यू होती है, ऊपर लिखा आपको 1 प्लस 1060। ये सिमिलर आ रहे हैं, ये एक जैसे आ रहे हैं। तो एंगल की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो थीटा कितना हो जाएगा सर, ये किस पे इक्वल दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या दे रखा है, √3 एक इरेशनल नंबर है। गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें √3 दे रखा है इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 5 प्लस 2√3 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है आपको। ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं जिसको प्रूव करना है इरेशनल वो इरेशनल नहीं है। लेट वी एज्यूम क्या 5 प्लस √3 2√3 इज 5 प्लस 2√3 इज क्या प्रूव करना है, इरेशनल ना। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इज ए रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको क्या प्रूव कर लिया सर, मतलब क्या मान लिया, रेशनल नंबर। तो आप जानते हैं रेशनल नंबर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, हर रेशनल नंबर किस तरीके से लिखा जाएगा, 2√3 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म का लिखा जाएगा हर रेशनल नंबर, जहाँ पे p और q जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर, ये बिलोंग का साइन होता है, इंटीजर होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है। p और q का HCF जो होता है, HCF को ऐसे नोट करते हैं 1 होता है। तो ये 3 कंडीशनें आपको इसके साथ और ध्यान देनी है कि p और q इंटीजर होंगे और q 0 नहीं होगा, p और q का GCD क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी। तो अब आप देखो, अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू, सॉरी 2 प्लस नहीं है, 2√3 है ना, मैंने क्या किया 2 √3 को यहीं रहने दिया
और उसको राइट हैंड साइड में लाया, p/q -5 किया। राइट हैंड साइड वाले को दोबारा से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो p - 5q अपॉन q। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या आया, 2√3 आया। ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, √3 इस साइड रहने देता हूँ और राइट हैंड साइड में मैं ले जाता हूँ p - 5q अपॉन 2q। अब ध्यान से देखो, अभी जब हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कहा था कि p और q इंटीजर होने चाहिए। ये p इंटीजर है तो q भी इंटीजर है, तो 5q भी इंटीजर होता है। इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर फिर डिफरेंस करोगे ना p - 5q का, वो भी इंटीजर होता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि ये जो वैल्यू आई आपके पास p - 5q, ये भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है 2q भी इंटीजर है। q 0 नहीं है तो 2q भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू तो चलेगी आपकी रेशनल आ रही है। ये क्या आ रही है, रेशनल। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, रेशनल। और लेफ्ट हैंड साइड इसने दिया है, ये क्या है, इरेशनल नंबर दे रखा है, इरेशनल। ठीक है सर। अब आप बताओ क्या रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ये वैल्यू LHS और RHS दोनों अलग अलग आ गए। LHS RHS के इक्वल नहीं आया, मतलब डिफरेंट आ गए दोनों। LHS और RHS के आगे डिफरेंट आ गए। अब LHS और RHS डिफरेंट आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था ना, जो हमने एज्यूम किया था, वो रॉन्ग एज्यूम किया था। लेट वी एज्यूम दैट दिस इज ए रेशनल नंबर, ये एज्यूम ही गलत था। तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसने। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था, आवर एजम्पशन। एजम्पशन मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो लाइन है आप हमारे एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर दे रही है। एजम्पशन क्या था, दिस इज ए रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर ना होके क्या हो जाएगा सर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए। ये क्वेश्चन हमसे कहता है इफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दे रखा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कह रहा है देखिएगा, इसको सुनिएगा आप क्या कहता है। इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े में आएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके बड़े वाले पार्ट में आएगा। ये कैसे सॉल्व करें इसको देखिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। पॉलिनोमियल का हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल की मैंने आपको पॉलिनोमियल को ढंग से करा रखा है। वैसे तो आना चाहिए आपको, ये नहीं आता तो मैं सॉल्व करके बता भी रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन दे रखी है और हम कैसे यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है किस किस का, एक मिनट, हाँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं, रूट होते हैं। जीरोज मतलब रूट्स होते हैं। रूट मतलब, रूट का मतलब जो हमारी इक्वेशन को क्या कर दें, जीरो कर दें। तो देखो इसको करा रहा हूँ मैं। हाँ, तो जीरो क्या दे रखे हैं हमें, जीरो। इसके जीरोज में ले लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा। जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो इसके रूट्स हैं वो इसके रूट्स जो हैं ये इसकी वैल्यू के डबल हैं। इसका मतलब जब हम बात करें इस इक्वेशन से, किससे, किस इक्वेशन से बात करें हम, 2x² - 5x - 3। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो।
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसकी क्या है आर डबल, डबल कौन होंगे ये वाले होंगे, इसके जो रूट्स हैं उनका डबल, इसका मतलब इसके रूट्स को अल्फा बीटा मानना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आप, अल्फा बीटा इसके रूट मानूंगा न कि इसकी, तो इसके क्या हो जाएंगे 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएंगे। अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो सर देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ बी बाई माइनस बी बाई ए होती है, माइनस 5/2 का मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 5/2। दिस इज द सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है सी बाई ए, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगी -3/2। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से मुझे ये मिल गया। नाउ इस इक्वेशन के रूट्स की मैं बात करता हूँ, x² + px + q के रूट्स की। तो इसके रूट्स क्या हैं 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा को मैं 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 2 अल्फा प्लस बीटा = आ जाएगा -p/1। तो यहाँ से 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो 5/2, तो = p माइनस का, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी -5। तो पहला तो हमें p और q की वैल्यू निकालनी थी, तो p तो आ गया -5। अब इसी तरीके से q की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा किसके इक्वल होता है c/a ना, c क्या है यहाँ पे q है और a क्या है 1। तो बस अब यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू अल्फा बीटा = मेरे पास q आएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, 4 टाइम -3/2 = q। तो यहाँ से काटो इसको, 2 बार आ जाएगा, तो -6 = q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई -6, p की वैल्यू आ गई -5। ध्यान से सुनिएगा, p की वैल्यू आ गई -5 और q की वैल्यू आ गई -6। तो p और q आपके इस तरीके से निकल जाएंगे। आप वेरीफाई करके भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं सही है या गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, तो इतना करिए, उसके बाद से अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस को लेके हम आगे बढ़ेंगे।